हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालने जा रहा हूँ। अब से ये वीडियो रेगुलर रहेंगी। थोड़ा एजुकेशन में अपने स्टडी में थोड़े बिजी थे, तो इसके अब हम दोनों काम साथ साथ करते रहेंगे, अपना यूट्यूब का भी और अपनी स्टडी का भी, और अपना नोट्स भी शेयर करते रहेंगे ताकि लोगों को किसी का फ़ायदा होगा। किसी को नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, अपने नोट्स वैसे खुद होने चाहिए। अपने नोट से बेस्ट चीज़ कुछ भी नहीं है। अगर आप समय कम है और आपको लगता है किसी चीज़ की, जैसे कि ये मैं आप बताता हूँ आपको, जैसे कि लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत के नोट्स किसी के मिल जाएँ वो आप इनफ कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं अपने आप से। ठीक, ये कर सकते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी के नोट्स आप चाहें तो खुद बना सकते हैं। खुद बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि याद रहेगा, क्योंकि 2-3 बार पढ़ के बनाना पड़ता है। ठीक, उसके बाद कुछ किताबें हैं, जैसे कि एक तो लक्ष्मीकांत के नोट्स हो गए, आप खुद बनाएंगे तो मतलब किसी के मिल जाएंगे तो आप उसको खुद कर सकते हैं। अब इकोनॉमिक्स के नोट जैसे कोई बुक नहीं है उसकी, ठीक है, इकोनॉमी के नोट्स होते हैं ज़्यादातर लोगों के। मेरा मानना यह है, मैं किसी की बात कर रहा हूँ, अपने नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं। पर जब पे टाइम कम हो, नोट्स बनाने का टाइम ना हो, तो किसी और के नोट से इसको भी ऐड करके काम कर सकते हैं। इसमें क्या, करंट अफेयर ऐड करेंगे, इसमें करंट अफेयर करेंगे, बजट और इकोनॉमिक्स में आएगा, इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सिर्फ पॉलिटी की करते हैं, तो हमारी क्या स्ट्रेटजी सिर्फ पॉलिटी की है, हम पॉलिटी की बात करते हैं अभी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इस वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा डाउट क्लियर होगा, वो कल से बताएंगे कि पॉलिटी आपको कैसे पढ़नी चाहिए। लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपने पेज टू पेज नहीं पढ़नी है। ठीक, पेज 1 टू लास्ट नहीं पढ़नी है बिल्कुल। ठीक है, ये सबसे बेकार तरीका है, क्योंकि कुछ भी उसमें लिंक नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग मान लो, मैं बताता हूँ आपको कि जैसे कि केंद्र की कार्यपालिका पढ़ रहे हैं आप, तो आपको राज्य की भी एक साथ पढ़नी चाहिए। आप जैसे राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, तो आपको राज्यपाल इसके साथ पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसकी लिस्ट मैं कल बना लूँगा, कल तक टैब पे ला के दे दूँगा कौन से चैप्टर किसके बाद लिखने हैं। उसका मेरे पास 7th एडिशन है, तो 7th एडिशन की बात करेंगे। ठीक है, आप शुरुआत करते हैं वीडियो की। ठीक है, वीडियो में ये ऐसा है, अगर पॉलिटी की बात की जाए तो पॉलिटी में लगभग लगभग, मैं एग्जैक्ट नहीं, लगभग बता रहा हूँ, 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। इसका वैसे थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि अब कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। 12 से 15 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए, हर साल आते हैं। ठीक, ये आएंगे ही आएंगे। और हमारे पास एक ही क्या है, बाइबल, जिसे कहते हैं लक्ष्मीकांत। ठीक, लक्ष्मीकांत। ठीक, इससे पढ़ के क्या पूरी पॉलिटी हो जाएगी। ज़्यादातर पॉलिटी अगर 15 में से 20 क्वेश्चन है, तो अगर 80% एक्यूरेसी रखेंगे तो आपके 10 से 11 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन तक सॉल्व हो जाएंगे अगर 15 आते हैं तो। ठीक, 5 क्वेश्चन हम एज रहेगा, वो करंट अफेयर भी होगा उसमें। ठीक, और आप कहीं से ऐसे कोई बहुत अंदर घुस के पूछ लेता है, मार्मिक चीज़ पूछ लेता है, तो उसके लिए आपको क्या है, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, और थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या थी, कौन से वर्ड यूज़ किए हैं। ठीक है, वर्ड में क्या क्या है, संवैधानिक हो गया, निकाय हो गया, इन सब में देखेंगे। अब देखते हैं कि 2025 में हम अगर क्वेश्चन देखते तो क्या हो सकता था सॉल्व। थोड़ा सा मैं ब्रीफ, अभी ज़्यादा नहीं बता रहा, थोड़ा सा कल हम डिटेल में वीडियो लाएंगे इसकी, फिर आप देखना अच्छे से, आपको इसके बारे में पता लग जाएगा, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखो, भारत के संविधान के संदर्भ में यदि पाँचवीं अनुसूची की बात हो रही है, और आपने सारी शेड्यूल्स पढ़ रखे होते हैं, सारी अनुसूची पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो अनुसूची आपने जो पढ़ रखी हैं, 5 अनुसूची क्वेश्चन था, पर जल्दी से लोग कर नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि अंदर उससे पूछा है। ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है और एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेती है। ठीक, एक तो पॉइंट ये हो गया। संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे क्षेत्रों के पूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में ले लेती है। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक क्वेश्चन और था, ये सही, ये था, राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका का पृथक्करण, ये आप देखेंगे। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की समझ व्यवस्था का महत्व समझना, उसका परीक्षण करना, ये। और इसमें क्या पता है, ये राज्य जीपीएससी में मूल कर्तव्य में है कि मूल अधिकार में। ये ऐसे क्वेश्चन है, ये आप सीधे सॉल्व कर सकते हैं, किससे, अपने नोट से भी कर सकते हैं, और लक्ष्मीकांत से भी हो सकते हैं। ठीक, ठीक, आगे क्वेश्चन, जैसे कि भारत के संविधान में अधीन निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। 7वीं अनुसूची में सूची 1 संघ सूची है। किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। क्या बोला गया, उपयुक्त में से किसके संबंध में संविधान संशोधन के लिए भारत के राष्ट्रपति को अनुमति के लिए विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुमोदन चाहिए होगा। ठीक है, ये इसमें क्या है,
या जो जैसे विधायक पेश करते हैं उसके ऊपर पूरा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आराम से हो जाता है लक्ष्मीकांत से। किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्ति को दायित्व के प्रयोग को निष्पादन के लिए किसी राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई दंडिक कार्रवाई संचित नहीं की जा सकती है, जारी नहीं की जा सकती। किसी राज्य विधानमंडल के सदन के अंदर कहीं किसी भी बात के लिए किसी भी न्यायपालिका में कार्रवाई का दायित्व नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन सॉल्वेबल हैं, ठीक है। ये बोर्ड वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा करंट अफेयर का, इसका अलग बोल सकते हैं, इसका नहीं बोल सकते कि हाँ ये आया है ऐसे ही, ठीक है। और क्वेश्चन अभी देखेंगे, ये वित्त आयोग क्वेश्चन था, 15 वित्त आयोग के क्या क्या अनुशंसा करी, करंट अफेयर में आ जाएगा। लोकसभा का विघटन होने पर विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन के बैठक के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। ठीक पहले क्वेश्चन, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपनी राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र दे देगा। ये तो नहीं देता इंडिया में, क्योंकि अमेरिका में ऐसा है, वो त्यागपत्र दे देता है। लोकसभा के अध्यक्ष के लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुत से पारित संकल्प द्वारा, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे हैं, उससे हो सकते कि नहीं हो सकते। देखिए ये तो दो है, कौन सा सही है, तो दो तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये क्वेश्चन हो सकता है, इस वाले आंसर ऐसा करके हो सकता है। देखिए ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ लक्ष्मीकांत से सॉल्वेबल है। और आपको एक साथ में पैक क्या लेना है, लक्ष्मीकांत के साथ पैक क्या लेना है, आपको एनसीईआरटी का पैक लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कल बात करेंगे लक्ष्मीकांत की, ठीक। उसका एनसीईआरटी 11th की है, एक एनसीईआरटी और है शायद 12th की है, उनको देखेंगे। ये दो किताब पढ़ लेंगे, शायद 11th की दो एनसीईआरटी हैं, हाँ 2 एनसीईआरटी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये ऐसा नाम है, ठीक है। मैं बता दूंगा कल आपको डिटेल में, पर अभी भी मैं कह रहा हूँ 2 चीज़ें करेंगे तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा निकल के। 15 क्वेश्चन में से 15 कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा, चाहे पॉलिटी में उसने खुद का पीएचडी करे, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा ही ऐसे। तो 15 में से हमारा जो स्कोर 11-12 तक रहना चाहिए, तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। तो इसलिए ज़्यादा भागना नहीं है, अपने सोर्सेज को चेंज नहीं करना, बिल्कुल भी सोर्सेज चेंज नहीं करने, बिल्कुल भी सोर्स चेंज नहीं करने। अगर लक्ष्मीकांत पढ़ो, लक्ष्मीकांत पढ़ो, कोई और बुक पढ़ रखी है आपने पहले से तो उसको पढ़ो, और नोट्स है तो नोट्स पढ़ो। पर मेरा मानना है कि अपने सोर्स को चेंज नहीं करना। सोर्स को, एक सोर्स को आप 10 बार पढ़ लो, पर 10 सोर्स एक बार पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, हर कोई ये कहता है, मैं बड़ी बात नहीं बता रहा, बहुत छोटी बात है, पर यही बात लोग ध्यान नहीं रखते, ठीक है। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।